हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। कैसा जा रहा है सबका मंडे। मंडे तो बहुत बोरिंग होता है। एक बार छुट्टी आ जाती है ना तो दूसरी बार काम करने में बहुत ज़्यादा आलस आता है। मुझे तो इतना ज़्यादा आलस आ रहा है कि मैं क्या बताऊँ। इतना आलस आ रहा है मेरे को। नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है जैसे नींद पूरी नहीं हुई है, बॉडी पूरी टूट रही है। और इस चक्कर में मैं कुछ कर भी नहीं पाई। रिपोर्टिंग जो मैं करती थी कर भी नहीं पाई मैं। और सैटरडे तो मेरा ऐसे ही था, वर्किंग था ये वाला सैटरडे। कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब क्या है ये रिपोर्ट करना, जब टर्मिनेट होगा तब हो जाएगा अपने आप, है ना। और एक की टीम तो कर ही रही है, क्ले क्रंच फाइट की टीम कर रही है रिपोर्टिंग, हमें क्या रिपोर्टिंग की ज़रूरत है ना। मुझे तो ऐसा ही लगता है, ऐसा फील होता है, बहुत बार ऐसा फील होता है कि कोई चैनल टर्मिनेट नहीं हो रहा तो मेरे रिपोर्ट करने से क्या होगा। मुझे ऐसी फीलिंग बहुत आती है। क्या आपको भी ऐसी फीलिंग आती है मेरी तरह। बोरिंग लगता है और ऐसा लगता है कि क्या करें हम, रिपोर्ट करके क्या मिलेगा हमें, ऐसा लगता है। तो ऐसा फील मत करो मेरी तरह, थोड़े एनर्जाइज हो जाओ, जूस वूस पियो, थोड़ा मूवी देखो, कहीं बाहर घूम के आ जाओ, लेकिन बोरिंग मत फील करो। क्योंकि क्या होता है कि यूट्यूब किसी का भी चैनल टर्मिनेट ऐसे ही नहीं कर देता कि आपने रिपोर्ट की और कल परसों ही चैनल जो है उड़ गया, टर्मिनेट हो गया। ऐसे नहीं होता है। 90 डेज़ का टाइम लगता है यूट्यूब की टीम को पूरा रिव्यू करने के लिए। 90 डेज़ यानी 3 मंथ्स। अगर 3 बार वाईटी की तरफ से स्ट्राइक जाती है ना, तब जाके वो चैनल टर्मिनेट होता है। ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जो रिपोर्ट है वो वेस्ट जा रही है और इनके चैनल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ऐसा नहीं है। अगर कोई चैनल पे फ़र्क ही नहीं पड़ता तो ये लोग मतलब क्या बोलते हैं, अपनी वीडियो को अनलिस्टेड और प्राइवेट वगैरह क्यों करते। पहली बात तो ये। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इनका मोनेटाइज नहीं हो पाता। येलो डॉलर आते हैं वो भी हमारे लिए एक सक्सेस ही है, अगर उनकी वीडियो में येलो डॉलर आ जाता है हमारी रिपोर्टिंग की वजह से। क्योंकि अल्टीमेटली ये जो जहर खा रहे हैं, स्लो पॉइजन वगैरह जो भी खा रहे हैं ना, ये पैसों के लिए ही खा रहे हैं। इनको किसी के सेटिस्फेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही इनके सब्सक्राइबर को इनके हेल्थ से कोई लेना देना है। मैं ऐसे बहुत सारे कमेंट पढ़ती हूँ। मैंने तो ढक्कन के वीडियो पे भी कमेंट पढ़ा था अभी रिसेंटली। किसी ने उसे, प्रियंका नाम की कोई है यूज़र, उसने उसे लिखा था कि आपने तो ऐसा बोला था कि आप दवाई खा रहे हो, रात के टाइम खाते हो ताकि आपको दिन में नींद नहीं आए, ताकि आप दिन में वीडियो बना के शूट कर सको, पोस्ट कर सको। तो मतलब वो जो सब्सक्राइबर है ना ढक्कन की, उसको इतनी भी नहीं पड़ी है कि ढक्कन जो है कोई चीज़ के वजह से, अगर कोई प्रॉब्लम उसके साथ चल रही है उसकी वजह से अगर वो कुछ दवाई खा रही है तो भाई उसे रेस्ट लेने की ज़रूरत है ना। उल्टा वो उससे एक्सपेक्ट कर रही है कि तुम, मतलब वो ठीक नहीं है तो भी उसका वीडियो एक्सपेक्ट कर रही है, वो क्रंचिंग वाला वीडियो। मतलब इतने ज़्यादा सेल्फिश हैं इन लोगों के जो सब्सक्राइबर है, इतने ज़्यादा सेल्फिश हैं। और केशवरी का तो मैं क्या बोलूँ, केशवरी का तो मैंने पहले ही वीडियो में बोला था। एक कोई आसमान करके था और एक कोई था, क्या नाम था उसका, मैं नाम भी भूल गई हूँ। उसका नाम भी याद नहीं आ रहा मुझे कि क्या नाम था। हेजार्डस करके कुछ नाम था उसका। तो ये जो दोनों नमूने हैं ना, ये उसको प्रोवोक कर रहे थे कि क्रंच कर रही है, स्वैलो नहीं कर रही है, चीटिंग कर रही है, तो हम लोग तेरे को रिपोर्ट करेंगे, ऐसा वैसा। मतलब इन लोगों के सब्सक्राइबर इतने ज़्यादा सेल्फिश हैं कि मतलब इनको इनके हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है। अगर इनका जो क्रंचर है, सपोज़ कोई भी है, जया है, ढक्कन है, केशवरी है, डिम्पल है, कोई भी है, इनके हेल्थ से इनके सब्सक्राइबरों को कोई लेना देना नहीं है। अगर ये लोग कुछ भी अलग करते हैं ना, जैसे कि स्वैलो लिखेंगे और स्वैलो नहीं करेंगे, तो तुरंत इनका आता है प्रोवोकिंग वाला एक वो आ जाता है, रिप्लाई आ जाता है कि तुम झूठ बोलते हो, ये है वो है। और उनके ही सब्सक्राइबर होते हैं जो इनको इतने लड़ताड़ते रहते हैं, मतलब इतना क्या बोलते हैं ना, इंसल्टिंग वे में बात करते हैं। हमारा तो फिर भी समझ आता है कि हम लोग तो ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते, क्रंचर्स को। पर इनके जो सब्सक्राइबर है, जो इनको सब्सक्राइब करके बैठे हैं वीडियो देखने के लिए, वो इनको सुना सुना के चले जाते हैं भाई। तो इनकी इज्जत कहाँ गई। इनकी कोई इज्जत ही नहीं है यूट्यूब के उसमें। यूट्यूब में कितने सारे कंटेंट है यार, कितने सारे। मैं इतने, मेरे को जब थोड़ी स्लीपिंग प्रॉब्लम चल रही है मेरे को, तो मेरे को क्या है ना, रात को नींद नहीं आती है 2 बजे तक, मतलब थोड़ा लेट आती है। तो मैं अपने आप को नींद जल्दी आ जाए उस चक्कर में मैं क्या करती हूँ, ASMR वाली जो वीडियोस होती है ना, रिलैक्सिंग वाली, वो मैं देखती हूँ। अभी मेरी करंट फेवरेट जो है ना, एक तापोशी ASMR करके चल रही है, और दूसरी एक है देविका। देविका, उसका सरनेम पता नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा। ये दोनों चल रही है मतलब ASMR कैटेगरी में। तो वो लोग पता है कैसे वीडियोस बनाते हैं, वो ऐसे वीडियोस बनाते हैं जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट पकड़ लेंगे, उसमें कुछ ऐसे ऐसे टैपिंग टैपिंग करेंगे, फिर ये कंघे के साथ कुछ ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे 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 साउंड्स निकालेंगे, फिर ये ऐसे कुछ टैपिंग टैपिंग करेंगे, और वो कुछ मेकअप वेकअप करते हैं, मतलब मेकअप करवा ऐसे स्क्रीन में देखते हैं और ऐसे बोलते हैं कि आपको फेस क्रीम लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो वो ऐसी टाइप की रिलैक्सिंग वीडियोस बनाते हैं। उसको सही में देख के थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है, मेरे को तो मिलता है, बाकियों का मुझे नहीं पता। थोड़ी वियर्ड भी लगती है देखने में,
लेकिन मैंने जब उसको देखना स्टार्ट किया ना, 1 हफ्ते से मैं देख रही हूँ, तब मुझे समझ में आया कि ये जो वीडियोस हैं कितना रिलैक्स प्रोवाइड कर रही है। मतलब वो असल में है ASMR कैटेगरी में। बाकी ये जो कड़कड़ कड़कड़, एक तो ये अपना सड़ा हुआ व्लॉग बनाते हैं सारे के सारे क्रंचर, सड़ा हुआ सा कोई व्लॉग उठा के डाल देते हैं, बर्थडे का कोई व्लॉग डाल देता है, कोई अपने खेत वेत डाल देता है, कोई अपना कुछ दिखा देता है, मतलब कि घर के आसपास क्या चल रहा है, फालतू सा वीडियो स्टार्टिंग में डाल देता है, 10 मिनट का होता है वो कम से कम। उसके बाद में इनका कड़कड़ कड़कड़ क्रंचिंग जो करते हैं ना ये लोग, पत्थर तोड़ते हैं, वो वाला वीडियो स्टार्ट होता है। तो ये कहीं से भी ASMR कैटेगरी में तो फॉलो ही नहीं करता, क्योंकि जो ASMR वीडियोस होती है ना, उसमें क्या होता है, साइलेंट एटमॉस्फेयर होता है, बैकग्राउंड एकदम अच्छा होता है, लाइटिंग वाला या जैसा भी, सिंपल बैकग्राउंड तो सिंपल बैकग्राउंड। लेकिन उनका जो शुरुआत होती है ना, वो एक तो कोई स्टिकर नहीं लगाते अपने वीडियो में। जो भी वीडियोस होती है उनकी एज इट इज़ होती है, कोई भी स्टिकर विकर नहीं होता, कोई फ्रूट का वीडियो वो नहीं लगाते, सिंपल एकदम रेलेवेंट टाइटल्स लिखते हैं, लाइक वी आर डूइंग योर मेकअप और वेलकम टू आवर हिप्नोसिस सेशन, या तो फिर कुछ और लिख देते हैं, जैसे कि जो वीडियो में दिखाया जाता है ना वैसे ही टाइटल्स वो लोग लिखते हैं। वो ऐसा नहीं करते कि मतलब कुछ और दिखा रहे हैं, जैसे मेकअप वाला दिखा रहे हैं तो फिर कुछ और दिख देंगे कि कड़ी चावल या राइस पकौड़ा या पनीर भात, ऐसा वैसा कोई टाइटल नहीं डालते। वो रेलेवेंट टाइटल्स डालते हैं, क्योंकि उनकी वीडियोस जो होती है ना, कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइंस को ब्रेक नहीं कर रही है, और उनकी वीडियोस सही में ASMR कैटेगरी के अंदर फॉल करती है। वैसे ASMR कैटेगरी यूट्यूब के अंदर अलग से कोई नहीं दी है, क्योंकि मैं भी वीडियोस अपलोड करती हूँ, उसमें बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज आती है। वो मैं आपको कम्युनिटी पे शेयर कर दूँगी, ठीक है, कितनी सारी कैटेगरीज होती है जिसमें आप सिलेक्ट कर सकते हो। एक होती है कॉमेडी कैटेगरी, एक होती है इन्फॉर्मेशन वाला, एक होती है एजुकेशनल, फिर एक होता है पीपल्स एंड ब्लॉग्स। तो ASMR करके तो कोई भी कैटेगरी नहीं होती, पर हाँ जो ASMR वीडियोज़ होती है वो शायद से पीपल एंड ब्लॉग कैटेगरी में फॉल करती है, ठीक है। तो ये रहता है। तो ये जो क्रंचर्स का जो ASMR है ना, क्रंचर्स जो ASMR करते हैं, जो खा खा के दिखाते हैं पत्थर, ठीक है, नॉर्मल फूड की बात नहीं कर रही मैं, जो वो JD फूडी जो करके जो एक है, दूसरी कौन सी है वो मैडी ईट्स, ये लोग भी जो कर रहे हैं ना वो एक तरीके का ईटिंग डिसऑर्डर है। लेकिन वो लोग अपने जो वीडियोस बनाते हैं उसमें स्टिकर क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि वो कुछ ऐसे ईटिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड कोई चीज़ें नहीं खा रहे हैं। ईटिंग डिसऑर्डर में तो वही सारी चीज़ें आती है जो आप नॉन फूड आइटम्स खाते हो, जो फूड आइटम में बिलोंग ही नहीं करता, वो सारी चीज़ें खाते हो। तो ये क्या होता है ना, यूट्यूब उसको कभी रिकॉग्नाइज नहीं करता, तो इनको आता है येलो डॉलर। तो इनको येलो डॉलर ना आए, इस वजह से ये लोग स्टिकर यूज़ करते हैं। सिंपल यही है इनका फॉर्मूला। और अगर ASMR कैटेगरी की वीडियोस, चलो मैं मान भी लूँ कि ये ASMR वीडियो में फॉल करता है, तो इनका 10 मिनट का जो सड़ा हुआ गोबर जैसा जो व्लॉग आता है वो क्यों आता है? फेक टाइटल क्यों लगाते हैं ये लोग? फेक टाइटल क्यों लगाते हैं? जैसे कि अगर किसी में वो वाइट शेल स्टोन खा रहे हैं तो सीधे सीधे लिखे ना अपने टाइटल में कि ईटिंग वाइट शेल स्टोन, ईटिंग मुल्तानी मिट्टी, ये सिंपल टाइटल लिखे ना। वो ऐसा लिखते हैं जैसे कड़ी चावल, फिर कोई पता नहीं क्या लिख रहा है, राजभोग, फिर हैप्पी संडे, हैप्पी विश्वकर्मा, ये सारे जो टाइटल्स ये लोग लगा रहे हैं, ये तो अपने आप में ही चीटिंग है, अपने आप में ही चीटिंग है ये। और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो रिपोर्टिंग आप लोग करते हो वो काम आती है, और मतलब इंस्टेंट उसका इफेक्ट नहीं आपको दिखने में आएगा, लेकिन बैक ऑफिस में, जो यूट्यूब का जो बैक ऑफिस है, उसमें सारी एक एक रिपोर्ट कलेक्ट होती है। आपको नहीं पता हो तो बता दूँ, एक रिपोर्ट जो है वो कलेक्ट होती है। और सबसे पहले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो वीडियो को रिव्यू करेगा। अगर उसको कुछ भी ट्रेस नहीं होता है, कुछ भी मतलब वायलेटिव कंटेंट कुछ भी ट्रेस नहीं कर पाते हैं, पर उसी सेम वीडियो पे, सेम चैनल पे रिपीटेड मतलब रिपोर्ट्स जाती है, तो उन लोग को भी फिर ह्यूमन रिव्यू कराना पड़ता है, क्योंकि स्टार्टिंग में 7 डेज़ का टाइम होता है। 7 डेज़ के टाइम के अंदर वो लोग डिसाइड करते हैं कि 24 आवर्स का भी होता है और 7 डेज़ का भी होता है। 7 डेज़ में वो लोग रिव्यू करते हैं। उनको नहीं समझ, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही हूँ। अगर रिपीटेडली वो सेम चैनल पर रिपोर्ट्स जाती रहेगी डेली, तो यूट्यूब की मैनुअल टीम बैठती है रिव्यू करने के लिए। तो ये पूरा 90 डेज़ चलता है, ठीक है। एक बार वायलेशन ट्रैक हो जाता है तो फर्स्ट वार्निंग आती है यूट्यूब की तरफ से, फर्स्ट स्ट्राइक आती है। 3 स्ट्राइक जानी चाहिए यूट्यूब की तरफ से, तब जाके वो चैनल जो है टर्मिनेट होता है। तो ये सारी प्रोसेस में ना 90 डेज़ का टाइम लगता है। अगर आपने सही से यूट्यूब गाइडलाइंस पढ़ी है तो आपको पता होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, तो वो बहुत सारे लोग जो है ना डीमोटिवेट होकर बैठ जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारे रिपोर्ट करने से तो कुछ हो ही नहीं रहा है ना। तो आप डेली रिपोर्ट्स करोगे और मेरे टच में आ जाओ। अगर कोई मेरे से बात करना चाहता है तो और अपना नंबर नहीं शेयर करना है तो टेलीग्राम पे आ जाओ। टेलीग्राम पे आप अपना नंबर हाइड करके रख सकते हो, तो उसमें मैं आपसे कम्युनिकेट करूँगी कि हम किस चैनल को कब टारगेट करें वगैरह। और जो क्ले क्रंच फाइट है वो अपनी कम्युनिटी में तो लगा चुकी है कि कौन से लिस्ट ऑफ चैनल्स हैं, उसको आपको रिपोर्ट करना है डेली बेसिस पे। गाइस, आप लोग अगर 10-15 मिनट का टाइम अपने शेड्यूल में से निकाल लोगे तो ये अच्छी बात ही है एक तरीके से, ठीक है। फिर आप लोग ये क्वेश्चन मत किया करो कि फलाने का क्यों नहीं टर्मिनेट हो रहा है, इसका क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हम सब लोग टीम वर्क नहीं कर रहे हैं अच्छे से, इस वजह से। और चलो डिमोनेटाइज भी हो जाता है ना, तो भी हमारी जीत ही है इसमें भी,
क्योंकि ये ASMR कैटेगरी में फॉल करता ही नहीं है। ये सरासर एक ऐसे वीडियो, एक ऐसा कंटेंट है जिसको बहुत सारे लोग रिपीट करते हैं देख के। जब एशियन सिस्टर की मैं बात बताऊँ आपको, एशियन सिस्टर्स, वो आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत सारे क्रंचर के वीडियो में जाके वो धमकती हैं और कमेंट करती रहती हैं। अब देखो वो खाने भी लग पड़ी हैं। तो ये क्या है, पहले वो देखा करती थी, अब वो खाने भी लग पड़ी है। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस करती है। लोग समझते नहीं है, ना ही एक्सेप्ट करते हैं इस बात को। लेकिन ये जो कंटेंट है ना, ये इतना गंदा कंटेंट है कि आप अपनी लाइफ को रिस्क पे डाल रहे हो। और अभी आप सारे हॉस्पिटल्स का देख लो, क्या सिनेरियो चल रहा है, जगह ही नहीं है रखने की। डेंगू का जो चल रहा है अभी, इतना ज़्यादा पीक पे चल रहा है, रखने की ही जगह नहीं है हॉस्पिटल्स में। तो ये सारी इश्यूज़ हैं। तो इस वजह से हम लोग ये सारी जो चैनल्स है उसको रिपोर्ट कर रहे हैं डेली बेसिस पे। तो आप भी अगर थोड़े डीमोटिवेट हो गए हो तो प्लीज़ मत हो डीमोटिवेट। आपकी एक एक रिपोर्ट भी काम आती है। अगर आप पूरे दिन में 15 क्या, अगर आप 5 वीडियोस को भी रिपोर्ट करते हो ना, 5 वीडियोस को रिपोर्ट करना, इट विल नॉट टेक मच टाइम, हार्डली लाइक 5 मिनट्स, इतना ही लगेगा। कोई भी एक चैनल पकड़ लो, उसकी कुछ 5 वीडियोस को ही कर दो, ठीक है, तो वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है गाइस, लंबी वीडियो हो रही है तो मैं रख रही हूँ। मिलती हूँ मेरी नई वीडियो में। और मैंने दिल्ली ब्लॉग बना के रखा हुआ है। दिल्ली में गई थी ना एंगेजमेंट में, उसका मैंने बहुत मैं एडिटिंग ही नहीं कर पा रही हूँ उसको, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा। या तो मैं एजुकेशनल वीडियो लेके आऊँगी या तो फिर मैं एक ब्लॉग लेके आऊँगी छोटा सा, ठीक है। टिल देन बाय गाइस, टेक केयर।